तो चलिए आज हम लोग अध्याय 6 किसलय हिंदी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर गंगा स्तुति, गंगा की स्तुति करना। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, अर्चना करना, किसी का गुणगान करना, उसकी महिमा का बखान करना। ठीक है, ये स्तुति का अर्थ होता है। तो चलिए हम लोग गंगा स्तुति का, ये जो कविता है विद्यापति, इनके जो रचयिता है विद्यापति, तो हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ को समझते हैं। तो देखिए मैंने इसके पहले जब हमने मानव बनो कविता पढ़ी थी तो कविता को पढ़ने का एक लय होता है। पहले हमने इस कविता को लय में पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे। बड़ सुख सार पाउल तू तीरे, छुड़हित निकट नयन बह नीरे। कर जोरी विनमौ विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। एक अपराध छेमब मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। की करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कितारत एक ही सनाने। भनई विद्यापति समदौ तोही, अंतकाल जनु विसरहु मोही। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, बड़ सुख सार पाओल तू तीरे। पाओल मतलब होता है प्राप्त किया, ठीक है, या पाया। नयन मतलब आंख, नीरे मतलब आंसू, बड़ सुख मतलब बहुत सुख, सार संसार। तो देखिए इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है, यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग भावार्थ लिखा है। चलिए इसकी मीनिंग को हम लोग समझते हैं कि इस मीनिंग का अर्थ क्या होता है इसका। बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, छुड़हित निकट नयन बह नीरे। भावार्थ है इसका, देखिए पहले लाइन का। तो ये जो पहला हमारा है इसका भावार्थ है। इसका भावार्थ क्या है? हे माता गंगे। तो ये जो कविता है किसके लिए हो रहा है बच्चों? गंगा जी के लिए। ठीक है, गंगा जी को हमारे यहाँ कितना पवित्र माना जाता है, गंगा जल की से पूजा की जाती है, गंगा स्नान करते हैं और गंगा की बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो इसका भावार्थ है, हे माता गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर, तट, ठीक है, तीरे, तीरे का अर्थ हुआ तट। हे माता गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार का बहुत सुख प्राप्त किया। ठीक है, आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, छोड़ित निकट। निकट यहाँ पे जो बोल रहा है कि हम निकट को छोड़ रहे हैं, तो किस निकटता को छोड़ रहे हैं? मतलब वो गंगा जी से जब लौट के वहां से जा रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है और उनकी आंख से आंसू बह रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं हम लोग लाइन। कर जोरी विनमौ विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, विमल का अर्थ होता है पवित्र, पुन मतलब यहाँ है पुनः, मतलब फिर से। पुनमति का अर्थ है बच्चों, यहाँ पे देखिए, पुनमति का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, कर जोरी विनमौ, कर मतलब हाथ को बोलते हैं कि मैं हाथ जोड़ के विनमौ यानी विनती कर रहा हूं। तो इसका अर्थ है जो दूसरे वाले का, यहां देखिए दूसरे वाले का अर्थ, हे पवित्र तरंग वाली। ठीक है, हे पवित्र तरंग वाली, यहाँ पे है ना बच्चों, विमल तरंगे, पवित्र तरंग वाली। हे पवित्र तरंग वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका फिर से दर्शन बार बार हो। ठीक है, आपका फिर से दर्शन बार बार हो। मैं फिर से पढ़ती हूँ, हे पवित्र तरंग वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका फिर से दर्शन बार बार हो। ठीक है, तो ये दूसरी वाली लाइन का अर्थ था। पुनमति मतलब बार बार, पुन दर्शन हो मतलब फिर से दर्शन हो। चलिए तीसरे का अर्थ हम लोग देखते हैं बच्चों। एक अपराध छेमब मोर जानी। छेमब मतलब होता है बच्चों क्षमा करना, मतलब क्षमा करना। एक अपराध छेमब मोर जानी, जानी मतलब जानकर, मोर मतलब मेरा। परसल माए पाए तू पानी। पाए का अर्थ है यहाँ बच्चों पैर, माए मतलब मेरा, परसल मतलब स्पर्श यानी छूना। तो इसका तीसरे का अर्थ क्या हुआ? चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों तीसरे का अर्थ। तो देखिए यहाँ बच्चों तीसरे का अर्थ, हे मातु गंगे, मेरे एक अपराध को जानकर क्षमा कर देना। छेमब मतलब क्या होता है बच्चा?
क्षमा। ठीक है, मेरे एक अपराध को जानकर क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर दिया। मतलब जब वो गंगा जी में स्नान किए या गए तो पैर डालकर उस गंगा जी में गए, तो ये कह रहे हैं कि यह मेरा अपराध जानकर आप इसे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने पैरों से आपके पवित्र गंगा को, जल को स्पर्श किया, यानी छुआ। चलिए तो चलिए चौथा लाइन देखिए इसका, कि करब जब तक जोग ध्याने, जन्म कितारथ एक ही स्नाने। मैं फिर से पढ़ती हूँ, कि करब जब तक जोग ध्याने, जन्म कितारथ एक ही स्नाने। स्नाने मतलब स्नान, ठीक है, एक ही मतलब एक ही बार। कृतार्थ का अर्थ है कृतार्थ, ठीक है। जन्म, जन्म मतलब जन्म लेना, ठीक है। जब तक जोग ध्याने, जोग का अर्थ यहाँ है बच्चों योग, और ध्याने का मतलब ध्येयाने मतलब ध्यान लगाना। तो चलिए हम लोग चौथे का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए बच्चों, जब तब योग ध्यान, ठीक है, जब तब योग ध्यान की अब क्या जरूरत या क्या आवश्यकता, जब एक ही स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। कृतार्थ का अर्थ होता है बच्चों किसी का उपकार या किसी की कृपा से संतुष्ट होना, उसे कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतार्थ। किसी की कृपा या किसी के उपकार से संतुष्ट होना, उसे कृतार्थ कहते हैं। और जब तब योग ध्यान मतलब कि जो हम भगवान की अर्चना या गंगा जी की जिसे हम मानते हैं, उनकी अर्चना, पूजा पाठ, जप करना, तप करना और उनका ध्यान लगाना और योग करना, ठीक है। योग जो ध्यान होता है वो हम पहले ईश्वर का ही ध्यान लगाते हैं। तो इनका कहना है कि जब तप करना या योग ध्यान करना, अर्चना करना, पूजा पाठ करना, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही स्नान में, क्योंकि मैंने जब एक ही बार स्नान करके मेरा जो जीवन है, जो मैंने जो जन्म लिया है, वह कृतार्थ हो गया है। क्या हो गया बच्चों? कृतार्थ हो गया, मतलब मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखिए बच्चों, यहां जो 5वां लाइन है, भनई विद्यापति सम दो तो ही, अंत काल जनु विसरहु मोही। ठीक है, तो देखिए मोही मतलब मेरा, भनई मतलब देखिए यहां पे है बच्चों कहते हैं, भनई का अर्थ कहते हैं, ठीक है। समदौ, समदौ का अर्थ हुआ प्रार्थना करना। समदौ का अर्थ क्या हुआ बच्चों? प्रार्थना करना। विसरहु मतलब भूलना। तो इसका अर्थ हम लोग जानते हैं बच्चों कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है बच्चों विद्यापति, ठीक है, विद्यापति तुमसे निवेदन कहते हैं। समदौ मतलब प्रार्थना करना या निवेदन करना। हम यहाँ पर प्रार्थना भी कर सकते हैं। तुमसे प्रार्थना कहते हैं या निवेदन कहते हैं कि अंत समय में, ठीक है, अंत समय में मतलब मृत्यु के समय। अंत समय किसे कहते हैं बच्चों हम लोग? किसी का अंत समय हम कहते हैं, मृत्यु के समय को अंत समय कहते हैं। तो अंत समय में, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, मृत्यु के समय मुझे मत भूलना। क्या है बच्चों? मुझे मत भूलना। विसरहु मोही, मुझे मत भूलना, ठीक है। इसका अर्थ हुआ विसरहु, विसरहु मोही, मुझे मत भूलना। इसका यह अर्थ हुआ। अंतकाल मतलब अंत समय में, यानी कि मृत्यु के समय में, ठीक है, मुझे मत भूलना। तो बच्चों ये मैंने आज इस कविता का मीनिंग, आज हमने इस कविता का मीनिंग जाना और इसका अर्थ समझा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास को करेंगे।